हरियाणा के मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने विपक्ष द्वारा आयुष्मान भारत योजना पर लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष में इस योजना के तहत भुगतान में अनियमितताओं और निजी अस्पतालों द्वारा इलाज रोकने का दावा किया, जो पूरी तरह निराधार, तथ्यात्मक रूप से गलत और सच्चाई से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य केवल भ्रम फैलाना और पैनिक उत्पन्न करना होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार में किसी भी मरीज को किसी तरह की परेशानी नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई अस्पतालों में खामियां थी, उनको दूर किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई। मैं तो हैरान था माननीय अध्यक्ष जी कि हमारे विपक्ष के नेता कहां से ढूंढ करके ऐसे प्रस्ताव लेकर के आते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के आए और केवल नहीं मैं बता रहा हूं जी, केवल जनता के अंदर माननीय अध्यक्ष जी भ्रम फैलाना, पैनिक पैदा करना, ये उद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे मंत्री जी ने पूरी डिटेल के अंदर उत्तर दिया, किसी का कोई पैसा बकाया नहीं है। और अभी भी ये कहा गया कि 600 हॉस्पिटल हैं, एक भी हॉस्पिटल में फ्लोर ऑफ द हाउस माननीय अध्यक्ष जी कह रहा हूं कि कोई ये व्यक्ति कह दे भी मेरा इलाज नहीं हुआ, तुरंत कार्रवाई होगी। और जो ये बात आरोप लगाया गया कि पैसा नहीं दिया गया क्लेम का, एक भी पैसा बकाया नहीं है। जो डेपुटेशन हमें मिला था, बिल्कुल ये बातचीत हुई है और आज उनका कोई बकाया पैसा नहीं है। विपक्ष के आयुष्मान भारत अंतर्गत अस्पतालों की संख्या पर सवाल खड़े करने को लेकर भी निशाना साधा। कहा कि विपक्ष जो संख्या बता रहा है वो गलत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 784 ऐसे अस्पताल है जो आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध है और सक्रिय रूप से लोगों का इलाज कर रहे हैं। लाभार्थियों के लिए हमने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं, जो आयुष्मान योजना का लाभ न मिलने पर शिकायत कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक तो जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा गया कि 600 हॉस्पिटल पैन लिस्ट है, यही गलत है। 600 नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, एक हॉस्पिटल उसका पूरे तथ्यों के साथ है। हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 784 ऐसे निजी अस्पताल हैं जिनका आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध माननीय अध्यक्ष जी लोगों का इलाज कर रहे हैं। ये 784 हॉस्पिटल है और माननीय अध्यक्ष जी ये सभी सक्रिय रूप से ये सभी हॉस्पिटल लोगों का इलाज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि फरवरी 2026 में 21 फरवरी तक केवल निजी अस्पतालों में ही कुल 33,911 प्री ऑथराइजेशन अनुरोध प्राप्त हुए। यदि वास्तव में अस्पतालों ने उपचार बंद कर दिया होता तो इतने बड़े पैमाने पर प्री ऑथराइजेशन अनुरोध प्राप्त होना संभव नहीं होता। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सूचीबद्ध निजी अस्पतालों द्वारा कुल 5,91,863 क्लेम प्रस्तुत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भुगतान से संबंधित मुद्दे पर भी कुछ भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं, उस नंबर के ऊपर भी कोई भी व्यक्ति अगर कॉल करेगा कि मेरा इस हॉस्पिटल ने इलाज नहीं किया, हम संज्ञान में लेते हैं माननीय अध्यक्ष जी उस बात को, और संज्ञान में लेकर के अगर कोई ऐसा लगता है कि क्या कारण है, देख करके उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो 2026 में फरवरी 2026 में 21 फरवरी तक केवल निजी अस्पतालों से कुल माननीय अध्यक्ष जी 33,911 प्री ऑथराइजेशन हमें अनुरोध पत्र प्राप्त हुए। उपचार बंद कर दिया होता तो इतने बड़े पैमाने पर प्री ऑथराइजेशन ये अनुरोध पत्र नहीं मिलते अगर वो बंद कर देते। इन आंकड़ों की तुलना से ये स्पष्ट रूप से कि योजना के उपयोग में कोई असामान्य गिरावट नहीं आई। हम क्योंकि उसका भी देखते हैं कि कितने हमारे पास बिल आ रहे हैं हर रोज, उसको भी देखते हैं। और जो ये बात कही है कि इलाज बंद कर दिया, जो खामी है माननीय अध्यक्ष जी किसी हॉस्पिटल के अंदर। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर सुविधाएं शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी सरकार की कोशिश यही है कि हर जिले में ऐसी शासकीय अस्पताल हो जिसमें सभी तरह की सुविधाएं जनता को मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार का ध्यान हर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति पर है। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।